हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री दी हुई है। तो उसके अंतर्गत हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में वर्कशीट 57 उसके अंतर्गत प्रायिकता को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रायिकता को समझिए। तो जो प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। किसी भी वस्तु की जो घटना होती है, तो उस घटना को क्या कहेंगे, हम प्रायिकता कहेंगे या संभावनाएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि यदि हम किसी सिक्के को उछालते हैं, तो हम जानते हैं कि इसके दो संभावनाएं। जो दो संभावना रहेगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा। हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो दो संभावना होगी, उसमें से हमारा कोई सा भी मान लीजिए चित आने की प्रायिकता। तो हेड या टेल आने में, चित या पट आने में, तो चित आने की प्रायिकता कितनी रहेगी, आधी। क्योंकि दो भाग है, दो में से हमारा चित एक बार आता है, तो उसकी जो संभावना हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। इसे पट आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि कुल संभावना हमारे पास 2 है, और चित आने की संभावना 1/2 हो जाएगी, और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। देखिए, ध्यान दीजिए, में जिन घटनाओं के घटित होने की कोई संभावना नहीं है, उसकी प्रायिकता शून्य होती है। मान लीजिए कोई संभावना ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी संभावना क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना निश्चित होती है कि ये निश्चित होगा ऐसा, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है हमेशा। और संभावना वाली घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। मान लीजिए, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर चित और पट आने की प्रायिकता 1/2, तो ये 0 और 1 के बीच में जिनकी संभावना होती है, उसकी जो प्रायिकता रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब पासे में हम जानते हैं कि 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 अंक होते हैं 6 ही भागों पर। तो यहाँ पर देखिए, पासे को फेंकने पर क्या होगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 आने की संभावनाएं बराबर है। तो यहाँ पर 6 संभावनाएं बन रही है हमारी। कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी, 6। अब यहाँ पर 5 ही अंक आना है, तो 5 अंक कितनी बार आता है, एक ही बार। क्योंकि जो डाइस है, जो पासा है हमारा, उसके ऊपर जो अंक 5 है वो एक ही बार है 6 बार में से। तो इसकी जो संभावना हो जाएगी, जो प्रायिकता होगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ प्रयास करना है, प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 8 कंचे हैं, जिन पर 1 से 8 संख्या अंकित है। संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या है। हमें संख्या 3 वाला जो कंचा है, जिस पर अंकित 3 है, उसके आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, कुल जो कंचे हैं वो कितने कंचे, 8, उन पर कितने अंक अंकित है, 1 से लेकर 8 तक। तो जो हमारी संभावनाएं होगी वो कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल परिणाम कितने हुए हमारे, कुल परिणाम हो जाएंगे 8। यहाँ पर कुल परिणाम 8। केवल अंक कितना आना चाहिए हमारा, 3। तो यहाँ पर अंक 3 आने की प्रायिकता, संख्या 3 आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या 3 आने की प्रायिकता। तो देखिए, संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, संख्या 3 कितनी बार आ रही है, कुल 8 परिणाम है, 8 में से 3 एक ही बार आ रहा है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, यहाँ पर हमारा जो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना उसको ऊपर रखेंगे। तो कितनी बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है। 1/, कुल परिणाम कितने थे हमारे पास, 8। तो 8 में से जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो इसकी संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। इसी प्रश्न में अगला देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर 4 लाना है हमें। तो देखिए, पासे में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर पासे पर अगर हम फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के अंक उस पर अंकित रहते हैं, 6 पृष्ठ रहते हैं उसमें। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो गए हमारे, 6। कुल परिणाम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 परिणाम हो जाएंगे। अब कुल परिणामों में से हमें क्या ज्ञात करना है, 4 आने की प्रायिकता। अब 4 कितनी बार आ रहा है, 6। जो संभावना बन रही है, हम अगर पाँचे को फेंके तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस प्रकार कुल परिणाम 6 हुए, 6 संभावनाएं बन रही है। उसमें से 4 आने की संभावना क्या होगी। तो 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 आने की संभावना।
या फिर 4 अंक 4 आने की प्रायिकता। बराबर कितनी हो जाएगी, 4 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1 बटा कितने बार में से 6, कुल परिणाम हमारे 6 है, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6।